मनोज सर के पास चलता हूं। मनोज सर बताइए, क्या हम पावर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं या सरकार, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे एक्शन में आए हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी कमेटी बनी है, लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन में आए हैं, क्या हम बड़े पावर क्राइसिस को टाल सकते हैं इन परिस्थितियों में? है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में लाइट एक साथ चली जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, पर यह ज़रूरी है कि कुछ कुछ स्टेट्स में पावर कट होगा, जो कि आज की डेट में भी है। और अगर हम ये नहीं कह सकते जी ये तो हमारे सामने कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, ये क्राइसिस सिचुएशन यूरोप में भी है, चाइना में भी है और हमारे देश में भी है। तो हमें, मेरे ख्याल से तो आज डिबेट इस बात में होना चाहिए था कि कोल इंडिया का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था पिछले 5 साल में, वो क्यों नहीं हो पाया। कोल इंडिया के पास सरप्लस था, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार ने उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया और उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ। दूसरा कारण ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आज की डेट में अगर हमारे पास पूरे संसार का 10% कोयला है, तो उसके बावजूद भी हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर क्यों है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो कभी किसी ने नहीं देखी थी कि एक साल के अंदर ही इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम $50 पर टन से $200 होंगे, और इस कारण जो हमारा इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट हमारा कम हो गया। और इस क्राइसिस के पीछे एक कारण ये भी है। मेरे ख्याल से आज हमें एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस पॉलिसी डिसीजन के कारण हमें बोलना पड़ेगा कि कोयला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थर्मल प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोयले का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए एक हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पॉलिसी को हम फॉलो करें, जिसमें हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वो भले ही किसी भी लेवल का हो, उसमें हम करें। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हमें कोल इंडिया का एक्सपेंशन करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, उस सब के बावजूद भी कोल इंडिया की कैपेसिटी का हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि जैसा आरपी सिंह साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि नहीं 4 दिन का कोयला या 5 दिन का कोयला, अब 17-18 दिन का कोयला धीरे धीरे स्टॉक होने लगेगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएंगी? मनोज सर, इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास? मेरे को लगता नहीं कि, देखिए ऐसा है कि मैं तो जो इनके एक मंत्री का ही बयान मैंने पढ़ा था, जो कि उन्होंने एक नेशनल न्यूज़पेपर को दिया था। उन्होंने बोला था कि सिचुएशन नॉर्मल होगी फरवरी मार्च में। ये मेरा नहीं कहना, ये केंद्र सरकार के मंत्री का ही कहना है। ठीक है दीपक, तो ये तो सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन। हम अगर आंख बंद कर लें, हम ये कह नहीं सकते जी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस है, सिचुएशन है, पावर कट हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो बोल रही है, आज की डेट में भी कुछ स्टेट्स में पावर कट है, और ये क्राइसिस जो ये कोयले का क्राइसिस है हमारे देश में है, चाइना में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन हम अगर अपने ही देश की बात करें तो इस सिचुएशन को हम टाल सकते थे, मतलब और अच्छे से मैनेज कर सकते थे, और आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन ना हो, उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे।